एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम 5th यूनिट की स्टार्ट करेंगे, दैट इज टूल्स एंड मेथड्स इन साइबर क्राइम। तो इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे कि कौन कौन से टूल्स और मेथड्स का यूज़ करके साइबर क्रिमिनल्स क्राइम करते हैं। ठीक है, तो 5th यूनिट में 4th यूनिट के पहले इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास 4th यूनिट के नोट हैंडी नहीं है। मैं कोशिश करूँगी कि 4th यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जल्द से जल्द लाऊँ और उसके नोट्स बनाऊँ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम प्रॉक्सी सर्वर्स और एनोनिमाइजर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इजी लैंग्वेज में होने वाला है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिएगा वीडियो स्टार्ट करने के पहले। तो सबसे पहले तो हम प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है ये देखते हैं। तो आप डेफिनेशन भूल जाइए, आप बस इस दो कंप्यूटर्स पे ध्यान दीजिए, है ना। तो जनरली क्या होता है, नेटवर्क में एक कंप्यूटर, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर ए और कंप्यूटर बी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। कंप्यूटर ए ने कंप्यूटर बी को बोला है मुझे एक गाना दे दो, ठीक है, हनी सिंह का मुझे एक रीसेंट सॉन्ग दे दो। कंप्यूटर बी ने रिक्वेस्ट ली और उसको हनी सिंह का सॉन्ग सेंड कर दिया रिस्पॉन्स में। ठीक है, तो ये सिंपल एक क्लाइंट सर्वर हो गया कि क्लाइंट ने कुछ रिक्वेस्ट करी और सर्वर ने रिस्पॉन्स कर दिया। ये नॉर्मली होता है। अब प्रॉक्सी सर्वर एक इंटरमीडिएटरी सर्वर, हमने एक कंप्यूटर ए और कंप्यूटर बी के बीच में एक सर्वर लगा दिया, प्रॉक्सी सर्वर, है ना। ये क्या है, ये भी एक टाइप का कंप्यूटर ही है जो इंटरमीडिएटरी है बिटवीन कंप्यूटर ए एंड कंप्यूटर बी। अब फ्लो क्या होगा कि कंप्यूटर ए जो रिक्वेस्ट सेंड करेगा वो प्रॉक्सी सर्वर को सेंड करेगा, फिर प्रॉक्सी सर्वर उस रिक्वेस्ट को कंप्यूटर बी को सेंड करेगा और कंप्यूटर बी इसे रिस्पॉन्स रिसीव कर लेगा, फिर प्रॉक्सी सर्वर ये रिस्पॉन्स कंप्यूटर ए को भेज देगा। तो ये प्रॉक्सी सर्वर क्या हो गया, एक बीच का सर्वर हो गया। ठीक है, अब प्रॉक्सी सर्वर का यूज क्या है, अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर ए प्रॉक्सी सर्वर को जानता है, कंप्यूटर बी कंप्यूटर ए के लिए पूरा हिडन है ना। रादर मतलब ये तो हम मान रहे हैं कि रिस्पॉन्स कंप्यूटर बी से ही आ रहा है, लेकिन कंप्यूटर ए को कंप्यूटर बी के बारे में कुछ भी नहीं पता, वैसे ही कंप्यूटर बी को कंप्यूटर ए के बारे में कुछ भी नहीं पता। ठीक है, ये दोनों को प्रॉक्सी सर्वर हैंडल कर रहा है। तो अपन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर को हाइड कर सकते हैं आउटसाइड द वर्ल्ड से यूजिंग प्रॉक्सी सर्वर। तो फॉर्मल डेफिनेशन अगर देखें हम, तो प्रॉक्सी सर्वर इज द अनदर कंप्यूटर इन द नेटवर्क विच एक्ट एज इंटरमीडिएटरी बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। बहुत सिंपल है, और वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। ये पूरा मैंने आपको डायग्राम के साथ समझाया। ठीक है, अब द थिंग इज क्लाइंट जो है वो प्रॉक्सी सर्वर को क्या क्या रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है। तो क्लाइंट जो है वो प्रॉक्सी सर्वर से कुछ फाइल मांग सकता है, दैट मीन्स ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, है ना। कुछ कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकता है, फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन के पहले कुछ कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहा है, कोई वेब पेज मांग सकता है, या कोई भी अदर रिसोर्सेज मांग सकता है जो दूसरे कंप्यूटर पे अवेलेबल है। ठीक है, तो प्रॉक्सी सर्वर सबसे पहले क्या करेगा, रिक्वेस्ट रिसीव करेगा क्लाइंट से और उस रिक्वेस्ट को रीडायरेक्ट करेगा एक्चुअल सर्वर को, और एक्चुअल सर्वर से रिस्पॉन्स लेगा और इस रिस्पॉन्स को सेंड कर देगा वापस क्लाइंट को। सिंपल फ्लो है, यही लिखा है मैंने। अब प्रॉक्सी सर्वर का यूज़ क्या हो सकता है, मैंने आपको बताया कि जो दो कंप्यूटर है एक दूसरे से हिडन हो जाते हैं ना। तो एक ऑर्गेनाइजेशन और बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर्स को हाइड करने के लिए आउटसाइड द वर्ल्ड से प्रॉक्सी सर्वर का यूज़ कर सकती है। ये तो हो गया अच्छा यूज़। अब क्या है ना, क्रिमिनल ने प्रॉक्सी सर्वर की फंक्शनैलिटी समझ ली और क्रिमिनल्स क्या करने लग गए, अपने खुद के कंप्यूटर को हाइड करने लग गए आउटसाइड द वर्ल्ड से। ठीक है, यूजिंग द प्रॉक्सी सर्वर। तो ये मान लो कि एक अटैकर का कंप्यूटर है ना, और ये आउटसाइड द वर्ल्ड है, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। तो ये अटैकर क्या करेगा, अपने एंड में एक प्रॉक्सी सर्वर इंस्टॉल कर लेगा, है ना, और ये रिक्वेस्ट भेजेगा प्रॉक्सी सर्वर को। प्रॉक्सी सर्वर क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा क्लाइंट्स को। अब ये अटैकर जो है वो सही का यूज़र तो है नहीं, ये एक तरीके का फ्रॉड है। ठीक है, तो ये प्रॉक्सी सर्वर जो है वो एक्चुअल कंप्यूटर के डायरेक्ट टच में आ नहीं रहा है, तो इससे इस कंप्यूटर का, अटैकर के कंप्यूटर का आईपी हाइड हो जाएगा, आईपी एड्रेस हाइड हो जाएगा और प्रॉक्सी सर्वर का आईपी एड्रेस यूज़ होगा। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है, अटैकर भी प्रॉक्सी सर्वर का यूज़ कर सकते हैं टू हाइड देयर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स उसके कंप्यूटर की पूरी डिटेल्स, उसका आईपी एड्रेस मेनली।
तो द अटैकर मशीन कनेक्ट टू द प्रॉक्सी सर्वर टू लाइक कनेक्ट टू अदर कंप्यूटर इन द नेटवर्क, है ना, ये सिंपल है। द टारगेट मशीन रिसीव द रिक्वेस्ट फ्रॉम प्रॉक्सी सर्वर, टारगेट मशीन को भी रिक्वेस्ट प्रॉक्सी सर्वर से मिलेगी, है ना, और उसको अटैकर मशीन की आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी। तो ये हो गया अटैकर कैसे प्रॉक्सी सर्वर को यूज कर सकता है, तो सिंपल है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि किसी प्रॉक्सी सर्वर के यूजेस क्या क्या होते हैं। तो एक यूज तो हमने कवर कर लिया, दैट इज टू हाइड द कंपनी सर्वर और सिस्टम। कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने खुद के कंप्यूटर सिस्टम्स को हाइड करने के लिए एक प्रॉक्सी सर्वर यूज कर सकती है। और एक सेकेंड और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कैशिंग। अब ये कैशिंग कोई बड़ी बात नहीं है। कैशिंग मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड रिसोर्सेस को, है ना, स्टोर करके रख लेना। मान लो क्या हो रहा है कि ये है एक एक्चुअल कंप्यूटर, ठीक है, ये एक है सर्वर मशीन। अब इस सर्वर मशीन के पास एक सॉन्ग बना हुआ है, कौन सा, एक कोई सा भी आशिकी 3 का कोई एक सॉन्ग है, मतलब abc.mp3, है ना। अब ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। अब ये सॉन्ग की रिक्वेस्ट ये बहुत सारे क्लाइंट मशीन है, ठीक है। अब ये सॉन्ग की रिक्वेस्ट सारी मशीन से बहुत फ्रीक्वेंटली आ रही है। तो मान लो कि यहाँ पे एक प्रॉक्सी सर्वर इंस्टॉल है। उसने क्या, प्रॉक्सी सर्वर क्या देखेगा, इसने भी, इस मशीन ने भी बोला abc.mpc दो, हम mp3 दो मुझे, इस मशीन ने भी सेम रिक्वेस्ट करी, इस मशीन ने भी सेम रिक्वेस्ट करी, इस मशीन ने भी सेम रिक्वेस्ट करी, वैसे कई मशीन ने सेम रिक्वेस्ट करी। तो ये प्रॉक्सी सर्वर क्या बोलेगा कि ये फ्रीक्वेंटली एक्सेस रिसोर्स है ना, मतलब कि इस रिसोर्स को लोग बार बार एक्सेस करना चाहते हैं। तो जनरली क्या होता है, प्रॉक्सी सर्वर रिक्वेस्ट लेता है और इस रिक्वेस्ट को एक्चुअल सर्वर को देता है, एक्चुअल सर्वर से रिस्पॉन्स लेता है और इस रिस्पॉन्स को क्लाइंट को देता है। तो अब ये देखेगा कि ये abc.mp3 की बहुत फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है, तो ये प्रॉक्सी सर्वर इस फाइल को अपने पास स्टोर करके रख देगा, है ना, कुछ टाइम के लिए कैश करके रख देगा। इसको क्या बोलेंगे, स्टोर करना मतलब कैश करना, ठीक है। तो अब अगर कोई भी अदर रिक्वेस्ट आती है इस फाइल के लिए, तो ये प्रॉक्सी सर्वर को वापस से सर्वर बी इसको रिक्वेस्ट भेजने की ज़रूरत नहीं है, अब ये अपने ही पास से इस फाइल को सेंड कर सकता है, ठीक है। तो द प्रॉक्सी सर्वर क्या करेगा, फ्रीक्वेंटली एक्सेस वेब पेज या किसी भी रिसोर्स को अपने पास कैश कर लेगा, मतलब कुछ टाइम के लिए स्टोर कर लेगा। इससे क्या होगा कि रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लॉगिंग। लॉगिंग मतलब क्या होता है कि अपने पास प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है, अपने पास सारी जानकारी होल्ड करके रख देता है, ठीक है, कि कितनी रिक्वेस्ट आई, कितने रिस्पॉन्स गए। तो ये लॉगिंग पर्पस के लिए यूज होता है। लॉगिंग मतलब कि एक तरीके से बही खाता मेंटेन करना। मान लो कि कल को कोई दिक्कत हो जाती है, तो प्रॉक्सी सर्वर के लॉग्स हम चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सी रिक्वेस्ट में क्या दिक्कत हुई थी, ठीक है। तो इट कैन बी यूज फॉर लॉगिंग द ट्रैफिक गोइंग इन और आउट ऑफ द नेटवर्क। ये क्या कर लेगा, एक लॉगिंग मेंटेन करेगा। उसके बाद इंक्रिप्शन ऑफ रिस्पॉन्स। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो एक्चुअल सर्वर है वो रिस्पॉन्स को इंक्रिप्टेड फॉर्म में ना भेजे। इंक्रिप्टेड फॉर्म में मतलब उसको रीडेबल फॉर्म में भेज दे। मान लो कि सर्वर जो है वो पासवर्ड सेंड कर रहा है एक क्लाइंट को, और वो पासवर्ड वो ऐसा कैसे सेंड करेगा, तो बीच में से कोई अटैकर उसको रीड करने का खतरा रहेगा। तो प्रॉक्सी सर्वर बीच में से क्या कर सकता है कि जैसे ही अगर कोई सेंसिटिव रिस्पॉन्स किसी सर्वर ने भेजा है तो उसको इनक्रिप्ट करके भेज सकता है, मतलब अनरीडेबल में फॉर्मेट में कन्वर्ट करके भेज सकता है। उसके बाद लोड बैलेंसिंग, ठीक है। तो प्रॉक्सी सर्वर कैन बी यूज टू डिस्ट्रीब्यूट लोड टू सेवरल अदर सर्वर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मान लो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे सर्वर्स है, सर्वर ए, सर्वर बी, सर्वर सी, 3 सर्वर है, ठीक है। अब इसमें एक प्रॉक्सी सर्वर भी अटैच्ड है। अब मान लो प्रॉक्सी सर्वर को रिक्वेस्ट आ रही है, तो अब इस प्रॉक्सी सर्वर के हाथ में है कि ये रिक्वेस्ट को वो सर्वर ए को भेजे या सर्वर बी को भेजे चाहे सर्वर सी को भेजे। तो ये प्रॉक्सी सर्वर क्या वो देखेगा कि जोन सा सर्वर, जो एक्चुअल सर्वर सबसे कम बिजी है, लेस बिजी, जो सबसे कम बिजी है, उसको रिक्वेस्ट में भेजो।
है ना, ताकि इन तीनों सर्वर्स पे लोड मेंटेन रहे, है ना। ये भी सही नहीं रहेगा कि सर्वर ए पे ही सारी रिक्वेस्ट आ रही है, सर्वर बी तो खाली बैठा हुआ है, सर्वर सी भी खाली बैठा हुआ है। तो प्रॉक्सी सर्वर क्या करेगा, लोड बैलेंस करेगा, वो मेक श्योर करेगा कि एक रिक्वेस्ट सर्वर ए पे गई तो अगली बी पे जाए और उसके बाद वाली सी पे जाए, ऐसा ना हो कि सारी रिक्वेस्ट सर्वर ए पे चले जाए। तो लोड बैलेंसिंग भी किसका काम होता है, प्रॉक्सी सर्वर का, ठीक है। उसके बाद होता है कंप्रेशन। अब कंप्रेशन मतलब क्या होता है कि किसी भी बड़ी साइज की फाइल को कंप्रेस करके उसका साइज रिड्यूस कर देना। फॉर एग्जाम्पल एक फाइल है, वो है 1 GB की, उसको कंप्रेस करके क्या करा उसने, प्रॉक्सी सर्वर क्या करेगा, उसको 100 MB की बना देगा, ठीक है। अब क्लाइंट ये 100 MB की फाइल को रिसीव करेगा, ये क्या करे, कंप्रेस कर रहा है ना। प्रॉक्सी सर्वर कंप्रेस करके बड़ी फाइल को छोटी साइज में कन्वर्ट कर देगा। फिर ये क्लाइंट जैसे ही वो फाइल को रिसीव करेगा तो वो उसको वापस से डिकम्प्रेस कर देगा और उसको वापस से 1 GB की फाइल में बदल देगा, ठीक है। तो प्रॉक्सी सर्वर क्या करेगा, कंप्रेशन करेगा कि अगर बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी फाइल्स है तो उसको सेंड करने के पहले उसका साइज रिड्यूस कर देगा। इससे क्या होगा कि नेटवर्क की बैंडविड्थ कम लगेगी। तो द प्रॉक्सी सर्वर कैन ऑप्टिमाइज एंड कंप्रेस द कंटेंट एंड स्पीड अप द लोड टाइम, ठीक है। कंप्रेशन मीन रिड्यूसिंग द साइज ऑफ डेटा सो दैट इट टेक लेस टाइम टू ट्रांसमिट। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।